वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मैथ का, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम कर चुके हैं। आज जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। चलें, हमने क्या देखना है, इसमें है इफ़ वेरीफाई दैट z बराबर है 5 - 2 इयोटा के। अब यहाँ पर उसने z के बराबर रकम दी हुई है। नीचे वो कहता है z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के। यहाँ पे 2 बार कॉन्जुगेट है और यहाँ पे सिर्फ z है। तो वो कहता है मालूम करो ये सिर्फ जो अकेला z है वो किसके बराबर है। अब देखिए, अगर एक बार से हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये रकम हमारे पास z की ये थी, 5 - 2 इयोटा आया, तो ऊपर हमने कॉन्जुगेट का निशान लगाया तो ये बन गया 5 + 2 इयोटा के। तो आगे जाके हमने फिर उसे नेक्स्ट डबल कॉन्जुगेट उसका लिया, तो हमने क्या किया, डबल बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट का भी निशान डबल बार ऊपर कर सकते हैं हम इस तरह। तो हमने क्या किया, वो क्या आ गया, फिर क्या आ गया, z बराबर है 5 - 2 इयोटा के, क्योंकि यहाँ पर भी z बराबर है 5 - 2। अब डबल कॉन्जुगेट लेने पे भी 5 - 2 इयोटा आ गया, और यहाँ पे जो z की वैल्यू थी वो भी 5 - 2 इयोटा की। तो लेट हमारा क्या हुआ, z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो ये क्या है, क्या प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में वो कहता है z बराबर है, ये है z मॉडुलस। अब मॉडुलस जो है उसकी ये वाले निशान होंगे दोनों साइड से इस तरह के बाहर होंगे, और जो वो है z है दूसरा है वो z कॉन्जुगेट है, और उधर से मॉडुलस भी है। वो कहते हैं z कॉन्जुगेट मॉडुलस बराबर होता है z मॉडुलस के। तो क्यों है, पहले हम LHS को करेंगे फिर हम RHS को करेंगे। LHS को हम देखते हैं तो ये है z बराबर है 5 - 2 इयोटा के। ये ऊपर इसकी रकम दे दी गई है, तो यहाँ पर उन्होंने किया z बराबर है। अब उन्होंने कहा मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का जो फार्मूला है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता दूँ कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब उसमें जाकर देखते हैं कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। मॉडुलस का जो फार्मूला है ना, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 2x² + 2y के। तो ये है मॉडुलस का फार्मूला। इसलिए आपने 5 को भी स्केल लिया, प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, 2 ऊपर आ गया, स्केल ले लिया। अब माइनस का स्केल लिया तो माइनस से कटा गया, ख़त्म हो गया, 2 2 का 4 आ गया, 5 2 का 25 आ गया। मॉडुलस z 7 है तो 25 और 4 को प्लस किया तो क्या आ गया, 29 आ गया। अब देखिए z मॉडुलस बराबर क्या है, 29 के। ये तो इसका फार्मूला मैं बता रही हूँ ना। अगर हम इसका साथ जो है z कॉन्जुगेट, ये वाला जो है z कॉन्जुगेट बराबर जो है इसके z मॉडुलस के, z कॉन्जुगेट मॉडुलस जो बराबर है इसके, तो अगर RHS को प्रूफ करें तो हम देखते हैं RHS क्या है। जब हम RHS को मालूम करते हैं, ये देख कॉन्जुगेट z मॉडुलस को मालूम करते हैं, तो हमारे पास z की जो कीमत है वो 5 - 2 इयोटा है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 साइन चेंज होकर माइनस का साइन प्लस में आ गया, तो 5 + 2 इयोटा गया। अब मॉडुलस और कॉन्जुगेट का साथ लगाते हुए हमने ये किया, इसको वही उसी फार्मूले में ही लेके जाना है जो मॉडुलस का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस तो आ रहा है ना, तो मॉडुलस का फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो हमने इन्हें क्या किया, दोनों का स्केल लिया, 5 का स्केल लिया, 2 का स्केल लिया, 5 का स्केल लिया 25, 2 का स्केल लिया 4 आ गया। तो आगे हमने जाकर देखा तो z कॉन्जुगेट मॉडुलस 29 आ गया। तो सो दैट LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमारा पार्ट नंबर क्या था, 2 था। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझसे पूछा करें। के पार्ट नंबर 3 को तो उन्होंने कहा है z बराबर है -z मॉडुलस को आपने बराबर करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए z की हमारे पास कीमत है 5 - 2 इयोटा की। तो सबसे पहले हम क्या है, हम को सोल्व करते हैं तो हमारे पास है z मॉडुलस बराबर है -z मॉडुलस के बराबर। तो इसको वेरीफाई करना है, हमारे पास z की कीमत है 5 - 2 इयोटा की। तो हमने z मॉडुलस LHS को पहले लिया, तो देखिए हमारे पास फार्मूला एक है, फार्मूला हमारे पास है मॉडुलस का x2 + y² के, x² और y² के, स्केल और वाई स्केल की इसी फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया, और 5 का स्केल ले लिया, प्लस लगाया, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, 2 का स्केल है। अब माइनस का हम स्केल लेने लगे तो माइनस से कट गया, तो 2 2 का 4 आ गया, प्लस का प्लस आया, तो 5 2 का क्या आएगा, 25 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा जो आंसर आया z मॉडुलस बराबर 29 की। ये जो हम जो पिछला पार्ट था सेकंड पार्ट में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। तो अब इसका हम जो RHS है वो करते हैं, -z मॉडुलस कैसे होगा प्रूफ। फिर हम बात करें कि -z को मॉडुलस को हमने कैसे प्रूफ करना है, तो देखिए हमारे पास z की जो प्राइस है वो है 5 - 2 इयोटा के। तो इधर हम मॉडुलस का निशान भी लगाते हैं, तो 5 - 2 इयोटा के। तो हमने सबसे पहले इसकी जो माइनस है z है उसकी -z को प्रूफ करना है।
तो हमने माइनस बाय लगा के इनको क्या किया, ब्रैकेट में किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस का माइनस आ गया, अब माइनस माइनस जमा हो गया, तो बेसिक साइन क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गया, तो क्या इनके दरमियान क्या आ गया, प्लस आ गया, पहले माइनस का था तो अब क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो फिर अब हम माइनस जेड मॉडलेस हम ले रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हमने उसी को यूज़ करते हुए, यहाँ पे माइनस था तो -5 लगा के 2 लगाया, स्केयर लिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा के 2 का स्केयर लिया। अब माइनस का स्केयर लेने लगी तो आपस में क्या गया, कट के, और 5 का 2 लिया तो 25 आ गया, और 2 का 2 लिया तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 29 आ गया। सो दैट LHS बराबर हो है RHS के। LHS क्या है, बराबर है RHS के। तो क्या हमारा ये तो सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोनों के, दोनों का सवाल क्या, जवाब क्या था, 29 था। ये कि हमारा जो प्रीवियस पार्ट था, पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी 29 ही दोनों का जवाब आया था। लेकिन ये देखिए दोनों का जो है तरीका, दोनों का क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पे हमने और कीमत को माइनस जेड मॉडलेस को मालूम किया था, वहाँ हमने सिर्फ वहाँ पे हमने किया था कॉन्जुगेट मॉडलेस को हमने प्रूफ किया था। लेकिन जो दोनों का क्या है, जवाब जो है दोनों पार्ट का सेम आ जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के ऊपर। है ना, इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो कहते हैं जेड मल्टीप्लाई हो रहा है जेड कॉन्जुगेट के साथ, इसे बार भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, बराबर है जेड मॉडलेस स्क्वायर के। तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो जेड बराबर है 5 - 2 यूटा की। हम यहाँ पे हमने LHS को प्रूव किया, जेड मल्टीप्लाई हो रहा है जेड कॉन्जुगेट या जेड बार के साथ। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे। हमने जो जेड सिंपल की वैल्यू 5 - 2 यूटा आ जाएगी, और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, माइनस का जो साइन था वो प्लस में चेंज होगी, 5 + 2 यूटा आ जाएगी। अब जेड कॉन्जुगेट जो है, जेड जो बार जिसको हम बोल रहे हैं, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। इन दोनों की यहाँ पे क्या होंगी, कीमतें जो होगी मालूम होगी। अब 5 - 2 योटा है और 5 + 2 योटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ से 5 जो है ये बाहर ले लिया, ये वाला जो 5 + 2 योटा है इसको यहाँ पे लगाया, फिर हमने यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लगाया, 2 योटा लगाया, 5 + 2 योटा था जो 5 + 2 योटा लगाया। लगाने के बाद हमने 5 का 25 हो गया, यहाँ पे जाके लगाया, आगे 5 2 का 10 तो 10 योटा आ गया। इसके साथ ये देखिए प्लस था तो वहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो जाके आगे हमने माइनस लगाया, और 5 2 का फिर 10 हो गया तो 10 योटा लगा दिया, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, जमा माइनस माइनस हो गया तो 2 2 का 4 हो गया। योटा है तो योटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 2 का 4 है तो 4 योटा स्क्वायर, यहाँ पे जाके देखिए तो -4 योटा स्क्वायर आ गया। अब जी देखिए माइनस का और जमा का आपस में 10 योटा आपस में कटेगी, 25 रह गया, -4 योटा स्क्वायर रह गया। तो 25 को 25 आ गया, -4 योटा। आगे जो -1 आ रहा है ये योटा स्क्वायर की जगह आ रहा है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हर मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि योटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है। और क्यों बताया है, ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, उसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो योटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया है, तो 1 का 4 आ गया, माइनस माइनस जमा हो गया, जहाँ पे जमा आ गया तो क्या आ गया, 29 जवाब आ गया। अब हमने LHS को तो प्रूफ कर लिया, 29 आ गया। हम RHS को मालूम करते हैं, क्या LHS और RHS दोनों बराबर हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे मालूम करना है RHS में जेड मॉडुलस स्क्वायर बराबर है, वो हमने मालूम करना है कि कैसे आया LHS के। तो RHS है जेड बराबर है, हमारे पास जेड की कीमत है 5 - 2 योटा की। हमने जेड मॉडुलस लिखाया, पहले हम इसका जेड मॉडुलस निकाल लेंगे, जब जेड मॉडुलस निकाल लेंगे फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास हमारा जो फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, वही हमने फार्मूला यूज़ किया। 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया तो 2 का स्क्वायर लिया। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस कटा गया, 2 2 का 4 आ गया, 5 2 का 25 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे 29 आ गया। यहाँ पे सिर्फ अकेला जो मॉडुलस था, हमने जाके आगे मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे आया, हमने जिस तरह यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा हुआ इसी तरह हमने आगे 29 का स्क्वायर लिया, तो इस 2 से ये वाला कटा गया तो ये क्या हो गया, 29 का 29 आ गया। तो सो दैट LHS बराबर है RHS की। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, LHS और RHS क्या होंगी, बराबर आ गया। दोनों का जवाब क्या आ गया, 29 आ गया। और इसी तरह हमारे पार्ट नंबर जो 2 था, पार्ट नंबर 3 था और पार्ट नंबर 4, तीनों के जो आंसर है तीनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन इनका तरीका जो है, इनका जो क्वेश्चन है, पार्ट है, वो डिफरेंट है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर है वो 5 है, जो है जेड मॉडुलस बराबर है माइनस जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस को मालूम करना है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ये आप सब स्टूडेंट के लिए क्या है, एक असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। इसका जवाब भी 29 ही आएगा, लेकिन आप लोगों ने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है जो कि आपके दिमाग को एक्टिवेट करेगा, और आपको मालूम होगा क्या हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 की इतने पार्ट किए हैं, क्या उसमें से हमें कुछ समझ में आया है कि नहीं आया।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ पे है z बराबर है 4 माइनस 3 इयोटा के, जिसको हमने वेरीफाइड दैट करना है। वेरीफाइड क्या करना है, z मॉडुलस बराबर है माइनस z मॉडुलस के, और फिर माइनस z मॉडुलस बराबर है z डबल कॉन्जुगेट के। यहाँ पे क्या है, डबल कॉन्जुगेट है, फिर क्या या फिर क्या है, डबल बार, 2 बार क्या है, बार है। और फिर वो जो कॉन्जुगेट है डबल बार है वो बराबर होगा माइनस सिंगल कॉन्जुगेट मॉडुलस के। तो सबसे पहले हमने सिर्फ जाके z मॉडुलस को मालूम किया। z मॉडुलस को मालूम किया तो z मॉडुलस आया 4 माइनस 3 इयोटा के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाया, तो जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में जिस फार्मूले को मैं प्रूव कर चुकी हूँ, वहाँ पर जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। 4 स्क्वायर 16 आया, माइनस का स्केल लिया तो कट गया, 3 का स्केल लिया 9 आ गया, 9 और 16 को किया तो 25 आया, 25 का स्केल लिया तो 5 आ गया। तो z मॉडुलस क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब हम नया नेक्स्ट देखते हैं कि माइनस z मॉडुलस को कैसे प्रूव किया गया है। z मॉडुलस की बात करें तो सबसे पहले हमने z की प्राइस को लिखा, z बराबर है 4 माइनस 3 इयोटा के, माइनस z लगाया बराबर है, पहले इनके हम माइनस को निकाल लेते हैं तो फिर प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम माइनस z मॉडुलस को प्रूफ करेंगे, मॉडुलस फिर बाद में लगाएंगे। तो माइनस z है तो यहाँ पे माइनस 4 लगाया, माइनस 3 इयोटा लगाया, ये माइनस तो पहले का था, ये माइनस अब लगाया, तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस जमा हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, 4 प्लस 3 इयोटा बन गया, तो बराबर लगाया। अब हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 7 आया, एक्स स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर आ गया, प्लस लगाया, वाई स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर आ गया। तो अब जो माइनस था वो माइनस से कट जाएगा, उसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट लिया 16 आ जाना है, और 3 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाना है, 9 आ जाना है। वहीं के 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 3 का लिया तो 9 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 25 बन गया, 25 का क्या आ गया, 5 आ गया। तो हेंस माइनस z मॉडुलस क्या है, बराबर आ गया 5 के। अब जो ये मतलब 1 था, z मॉडुलस था, ये देखिए z मॉडुलस और माइनस z मॉडुलस क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम आगे जो 2 क्वेश्चन और रहते हैं उनको प्रूव करके देखते हैं क्या वो बराबर होते हैं कि ये नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को कर लिया था, तो अब हम इन 2 को करने लगे हैं कि z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस क्या है, कैसे प्रूव करेंगे। तो इसकी जो z बराबर होता है 4 माइनस 3 इयोटा के होता है। तो देखिए अब पहले हम इसका z का एक बार कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे और फिर इसका मॉडुलस को करेंगे। पहले हमने एक कॉन्जुगेट लिया तो साइन माइनस का प्लस में आ गया, जब दूसरी बार लिया तो माइनस का प्लस का माइनस में आ गया। जब इसका मॉडुलस हमने लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला वही फार्मूला हमने लगाया, तो एक्स स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर आ गया, प्लस का जो प्लस का आना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा के 3 स्क्वायर ले लिया। सॉरी यहाँ पे इयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब जो माइनस का स्क्वायर लेने लगे तो आपस में घटा जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 5 का लिए तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, इनको आपस में क्या 25 आ गया, 25 का लिए तो 5 आ गया, तो z डबल कॉन्जुगेट बराबर क्या आ गया, 5 क्या आ गया। तो इसी तरह जो उसके साथ वाला दूसरा पार्ट है उसको हम देखते हैं, जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पार्ट में 5 आंसर आ चुका है। लास्ट रहता है उसका पार्ट हम देख रहे हैं, जो पार्ट है वो है माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। अब इसको मालूम करना है, हमारे पास जो 4 माइनस 3 इयोटा जो है उसकी प्राइस है, तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसका माइनस लेंगे, फिर इसका क्या है कि मॉडुलस लेंगे। कॉन्जुगेट हमने लिया तो माइनस में था, साइन चेंज होकर प्लस में चला गया, यहाँ पे अब इसका माइनस को ख़त्म करना है। इसके माइनस को कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे बाहर माइनस लगा के इन्हें ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ताकि हम इसका क्या कर लें, इसका माइनस ले लें। अब माइनस 4 आ जाएगा, जमा माइनस माइनस हो, यहाँ पे माइनस आ गया, 3 इयोटा आ गया। तो अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस लेने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाला फार्मूला यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस 4 स्क्वायर आ जाए, जमा का जमा आया, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो वहाँ पे जमा थी तो यहाँ पे जमा आया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आकर 3 स्क्वायर हो गया। तो 3 स्क्वायर होने के बाद 4, अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आपस में कटे जाएंगे, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर आपस में कटेगा, 4 का स्क्वायर लिया 16 बन गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 बन गया, आपस में जमा के 25 बना, 25 का स्क्वायर लिया तो 5 बना। अब मैंने z कॉन्जुगेट मॉडुलस पे क्या आ गया, 5 क्या आ गया। तो लेट दैट 1 2 3 और जो 4 है, तीनों क्या है आपस में इनके क्या है बराबर आ गए, और इन तीनों के जवाब क्या आ गए, 5 5 5 ये हैं।
तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल पे आने वाले जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि इसे सदक़े जारिया समझ कर, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प मिल सके। जो आप लोग गाइड्स लेते हो या फिर आप लोग इतनी हाईली क्वालिफाइड ट्यूशन सेंटर पे जाते हो, उनसे बच सको। अल्लाह हाफ़िज़।